देखो बच्चों, अब हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं। बेटा, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बेटा, पौधे के ग्रीन भाग में होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। तो ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट कैरी आउट दिस फोटोसिंथेसिस। बोल रहे हैं भैया, आप जान रहे हैं इस अर्थ पे सभी कुछ जो है वो फोटोसिंथेसिस से ही जो फूड बन रहा है, हम सभी लोग उसी पे डिपेंडेंट है। बोले नहीं भैया, हम तो नॉन वेजिटेरियन है, हम लोग तो मुर्गी को खाते हैं, है ना। मगर मुर्गी तो कुछ खाती है ना भैया, मुर्गी तो दाना खाती है। तो जो नॉन वेजिटेरियन है वो जिस पे डिपेंडेंट, वो भी तो इसी पे डिपेंड है ना। तो बोल रहे हैं भैया, इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन द अर्थ। इट इज रिस्पॉन्सिबल, भैया फोटोसिंथेसिस होती है, इसी के कारण ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो ये ऑक्सीजन गैस के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर ये देखिए, बोले इट इज फिजिको केमिकल प्रोसेस। बेटा क्या होता है, यहाँ पर जब सनलाइट पर गिरती है, सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइट हो जाता है। आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो बोल रहे हैं यहाँ पर अब ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। समझ रहे हैं, ये फिजिकल प्रोसेस है। बाद में फिर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, आगे जाएगा, फिर केमिकल उसकी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, C3 साइकिल चलेगी, C4 साइकिल चलेगी। तो ये जो है आपका केमिकल प्रोसेस है। तो इस जो ये रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन का कुछ पार्ट फिजिकल है और कुछ पार्ट केमिकल है, इसीलिए इसको हम लोग फिजिको केमिकल प्रोसेस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। रेडॉक्स रिएक्शन है, यहाँ कार्बन का रिडक्शन होता है, ये देख रहे हैं, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है। बेटा ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है तो इसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे, अगर निगेटिव में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है तो इसे रिडक्शन बोलते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ ऑक्सीजन में -2 है, यहाँ आकर के 0 हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, यानी कि ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +4 है, यहाँ आकर के 0 हो गई, यानी कि रिड्यूस हो रही है, पॉजिटिव वाली रिड्यूस हो रही है, यानी कि निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो बोल रहे बेटा, सनलाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, इसलिए ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ग्रीन पार्ट जो है, पौधे के ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस होती है, और यही हमारी अर्थ में पूरी तरीके से सारे फूड सोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये प्राइमरी सोर्स है, समझे। फिर दूसरा रिस्पॉन्स, भैया इसी के कारण ऑक्सीजन रिलीज होती है। कैसा प्रोसेस है, फिजिको केमिकल प्रोसेस है। कुछ पार्ट इसका फिजिकल है और कुछ पार्ट इसका केमिकल है। देखिए, सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, फिर ये आगे चल करके ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। तो ये जो है कुछ पार्ट फिजिकल है और कुछ पार्ट केमिकल है। कार्बन, बेटा यहाँ कार्बन का जो है रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अब देखिए, कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जो बताते हैं फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, कुछ एक्सपेरिमेंट है। तो बोल रहे देखिए, ये काले कागज की स्ट्रिप लगा दी गई है, ब्लैक पेपर की कोई स्ट्रिप लगा दी है, और इस पौधे को सनलाइट में रख दिया गया है। सनलाइट प्रोवाइड करी गई है, प्रॉपर सनलाइट दे रहे हैं। तो जहां पे ये कागज की स्ट्रिप लगा दी है वहां सनलाइट नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे सनलाइट पड़ेगी, यहाँ पे सनलाइट पड़ेगी। कुछ देर बाद ये स्ट्रिप हटा दी और इसका हमने आयोडीन टेस्ट किया। बेटा याद कर लो इसे, जहाँ पे स्टार्च होता है वो जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ब्लू कलर आ जाएगा। इसे स्टार्च टेस्ट भी कहते हैं और इसे आयोडीन टेस्ट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आयोडीन शोज ब्लू कलर विद स्टार्च, इसी को हम लोग स्टार्च टेस्ट कहते हैं। तो पहले ये पट्टी थी, फिर पट्टी हटा दी और इसका टेस्ट किया, तो यहाँ पे इस लीफ में ब्लू कलर आ जाएगा, यहाँ पे ब्लू कलर आ जाएगा, मगर यहाँ पे ब्लू कलर नहीं आएगा। तो इससे ये पता चलता है यहाँ स्टार्च बना है और यहाँ स्टार्च बना है, बट यहाँ स्टार्च नहीं बना है। भैया ऐसा क्यों, क्योंकि जब आपने सनलाइट में रखा था तो यहाँ पे कागज की पट्टी लगी हुई थी। तो इससे ये पता चल रहा है कि सनलाइट इज इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि देखो यहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ रही थी, तो यहाँ पे ब्लू कलर जो है आ रहा है, यहाँ ब्लू कलर आ रहा है, बट यहाँ पे ब्लू कलर नहीं है। तो ये अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, तो ये एक्सपेरिमेंट ये बताता है
कि सनलाइट इज इजेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। सनलाइट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा भैया ये मोल का आधी पत्ती का एक्सपेरिमेंट, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या किया था, ये आधी पत्ती को एक कंटेनर में रखा, समझे, सनलाइट, यहां पे भी सनलाइट में रखा गया है, सनलाइट प्रोवाइड की गई प्रॉपरली पौधे को, और यहां पर KOH भर दिया। KOH बेटा बेस है, बेस है, और CO2 ना, CO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है, ध्यान रखिएगा बेटा। CO2 में सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन नॉन मेटल है। याद रखेंगे सब लोग ये रूल कि all non-metal oxides are acidic except नो को नशा हुआ एंड F2O, नो को नशा हुआ एंड F2O। तो ये CO2 इसमें नहीं आता है, यानी कि CO2 कैसा हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा। ये कैसे होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं, समझे। तो ये 5 ऑक्साइड को छोड़ करके बाकी के जो भी नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो कैसे हैं, आपके एसिडिक हैं, ठीक है। तो CO2 एसिड है और KOH बेस है, तो KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा और K2 CO3 बना लेगा। तो देखो बेटा यहाँ पे सनलाइट मिल रही है प्रॉपरली। अब इस पत्ती को भी, ये कांच का कंटेनर है, पत्ती को सनलाइट मिल रही है। फिर इसका टेस्ट किया, आयोडीन टेस्ट किया, तो वो पत्ती जो कंटेनर के बाहर थी वहां पे तो स्टार्च टेस्ट आ रहा है, मगर वो पत्ती जो कंटेनर के अंदर थी वहां पे स्टार्च टेस्ट नहीं आ रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि CO2 भी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि अंदर वाले पार्ट में CO2 ही नहीं मिल पा रही है, समझे, क्योंकि जो भी CO2 होगी उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, समझे। तो इससे पता चल रहा है, एक क्या पता चला था कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, और इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चल रहा है कि CO2 इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। देखिए बेटा, जोसेफ प्रिस्टले जो है, इन्होंने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था। बेल जार एक्सपेरिमेंट, कई बार सिर्फ नाम पूछ लिया जाता है कि किन्होंने वर्क किया था बेल जार एक्सपेरिमेंट, तो आंसर हो जाएगा जोसेफ प्रिस्टले। क्या किया था इन्होंने, बोल रहे बेटा ये एक कैंडल है, ये माउस है, इसके ऊपर ये बेल जार रख दिया था। तो आप समझ ही सकते हैं कि थोड़ी देर बाद जो है ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी इस एरिया की, और कैंडल बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी, और माउस चूहा जो है मर जाएगा, सफोकेट हो जाएगा। तो यही इन्होंने देखा कि थोड़ी देर बाद जो है कैंडल जो है बर्न होना बंद हो गई, और जो चूहा है वो सफोकेट हो जाएगा, मर जाएगा चूहा। फिर इन्होंने दोबारा क्या किया, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट में ही रखा था, ये दोनों काम इन्होंने किया था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि इसमें ये बर्निंग कैंडल है, सेम उसी में, बस यहाँ पे एक पौधा और रख दिया, एक मिंट का प्लांट रख दिया छोटा। तो अब इससे क्या होगा, सनलाइट है तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती रही, फोटोसिंथेसिस होती रहेगी तो ये भैया ऑक्सीजन देता रहेगा, और ये कैंडल जलती रहेगी, और चूहा जो है बच जाएगा, चूहा मरेगा नहीं। तो इन्होंने यही कहा था कि बोल रहे यहाँ पक्का कैंडल के बर्न होने से और चूहे के सांस लेने से जो एयर है ना वो खराब हो रही है, और उसको इसने रीस्टोर कर दिया, इस पौधे ने उस खराब एयर को रीस्टोर कर दिया है। तो देखिए, एयर इज रीस्टोर्ड दैट इज रिमूव्ड बाय द बर्निंग कैंडल एंड ब्रीदिंग माउस, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं सेम एक्सपेरिमेंट जो है जॉन इंगेनहॉज ने किया था, मगर अब इन्होंने ये दिखाया, इन्होंने दिखाया कि एक बार पूरा वही बेल जार को जो है, बेल जार है, चूहा है, और ये पौधा ये वाला, ये पूरा का पूरा सेटअप एक बार इन्होंने सनलाइट में रख दिया और एक बार सनलाइट के एब्सेंस में डार्क में रख दिया। तो अब आप समझ सकते हैं अगर डार्क में रखा जाएगा बेटा तो यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो O2 नहीं प्रोड्यूस होगी, तो ये कैंडल बर्न नहीं करेगी और चूहा भी जो है सफोकेट हो जाएगा। फिर दोबारा जब इन्होंने सनलाइट में रखा तो इसमें फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, अब ये O2 प्रोड्यूस करेगा तो ये कैंडल बर्न करती रहेगी और चूहा सफोकेट नहीं होगा। तो इन्होंने ये फिर प्रूफ किया, इन्होंने ये बताया इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कि भैया सनलाइट इज इसेंशियल फॉर द
प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय विच प्लांट प्योरीफाई, कह रहे हैं इस तरह से प्लांट जो है इस एयर को प्योरीफाई कर रहे हैं, जो कि एनिमल्स के सांस लेने से खराब हो रही है और कैंडल के जलने से खराब हो रही है। इन्होंने ये आपका बताया था, रिजल्ट इन्होंने ये बताया है। फिर बोल रहे ही ऑल्सो, ये याद रखिएगा बेटा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के लिए, ही ऑल्सो डिड एलिगेंट एक्सपेरिमेंट यूजिंग एक्वेटिक प्लांट टू शो स्मॉल बबल्स अराउंड द फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन प्लांट इन सनलाइट, ये सनलाइट लिखा है, वाइल इन डार्क दे डिड नॉट। बोल रहे भैया इन्होंने क्या किया, सनलाइट में एक्वेटिक प्लांट को रखा तो उसके आसपास छोटे छोटे बबल ऐसे दिखाई देने लगे, जबकि डार्क में बोल रहे हैं ये देखिए यहाँ पर कोई बबल नहीं, तो पक्का ये देखिए और गैस प्रोड्यूस कर रहा है, इसी के तो ये बबल हैं और यही वही गैस है जो कि आपके कैंडल को बर्न करने में हेल्प कर रही है और एनिमल्स को ब्रीदिंग में हेल्प कर रही है। तो इन्होंने ये बताया, इन्होंने प्रूफ कर दिया था कि सनलाइट इजेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, सनलाइट जो है जरूरी है इस पूरे प्रोसेस के लिए। फिर जूलियस वॉन सैक गेव एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, इन्होंने बताया था बेटा, अगर ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आ जाए, कि इन्होंने एविडेंस दिया था कि जब पौधा ग्रो करता है, बड़ा होता है, तो वहां पर ग्लूकोज बनती है। बोल रहे ग्लूकोज जो है ये स्टोर होगा स्टार्च के फॉर्म में। अब भैया ये ग्लूकोज स्टार्च के ही फॉर्म में क्यों स्टोर होता है, तो जो ग्लूकोज है ना ये केमिकली रिएक्टिव होगा और सॉल्युबल होगा, मतलब एक जगह है और घुल करके पता चला दूसरी जगह चला गया, समझे। तो ये केमिकली रिएक्टिव भी है, दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट भी कर सकता है, तो ग्लूकोज केमिकली रिएक्टिव है और सॉल्युबल है। फिर सुक्रोज के फॉर्म में क्यों नहीं रख लेते हैं, ये इनएक्टिव तो है बट ये भी सॉल्युबल है। मगर स्टार्च ना केमिकली इनएक्टिव भी है और इनसॉल्युबल है, इसीलिए क्वेश्चन अगर आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल स्टोरेज मटेरियल, कौन सा, ग्लूकोज, सुक्रोज या स्टार्च, या फिर ग्लूकोज स्टोरेज मटेरियल नहीं है, रीजन क्या है उसका, तो ग्लूकोज केमिकली जो है एक्टिव है, रिएक्टिव है, समझे, और सॉल्युबल है, जबकि आपका सुक्रोज क्या है, ये केमिकली तो इनएक्टिव है मगर ये भी सॉल्युबल है, और स्टार्च क्या है, स्टार्च जो है भैया केमिकली इनएक्टिव है बट ये इनसॉल्युबल है, तो स्टार्च जो है आइडियल है फॉर स्टोरेज मटेरियल, ध्यान रखिएगा। लेटर स्टडी शोज दैट द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन सब्सटेंस, बोल रहे हैं भैया पौधे में कुछ ग्रीन सब्सटेंस होता है और वो ग्रीन सब्सटेंस जो है फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाद में पता चला कि ये जो ग्रीन सब्सटेंस है ये क्लोरोप्लास्ट है और उसके अंदर जो स्पेशल बॉडीज पाई जाती हैं, ये जो ग्रीन सब्सटेंस है ये क्लोरोफिल है और उसके अंदर जो स्पेशल बॉडीज पाई जाती हैं उनको क्या बोल दिया गया, क्लोरोप्लास्ट बोला गया। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दूं, सारी बातें ध्यान से सुन लीजिए। तो जोसेफ प्रिस्टले इन्होंने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने ये भैया ये एक कैंडल ले लिया और एक चूल्हा ले लिया था, तो इसको ऊपर बेल जार रख दिया, ठीक है, तो ये मर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी देर बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो चूहा मर जाएगा, कैंडल बुझ जाएगी। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया था, फिर यहाँ एक छोटा सा मिंट प्लांट रख दिया, सनलाइट है यहाँ पर, दोनों में इन्होंने कुछ ऐसा चेंज नहीं, हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस बनी रही थी। तो यहाँ पर अब ये इससे पता है सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होगी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, कैंडल जलती रही और चूहा जो है जिंदा बच गया। तो इन्होंने, बट उस समय ये सब नहीं मालूम था ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा कि नहीं प्रोड्यूस करेगा, वो तो हम लोग जानते हैं ना, मगर इन्होंने ये कहा था कि पक्का ये चूहे के सांस लेने से और कैंडल के बर्न होने से एयर खराब हो रही है और ये उसको रिस्टोर कर दे रहा है। बोला एयर इज रिस्टोर्ड दैट इज रिमूव्ड बाय द बर्निंग कैंडल एंड ब्रीदिंग माउस। फिर बोल रहे हैं दूसरा, जॉन इंगेनहोज ने, इन्होंने यही वाला दूसरा वाला सेटअप जो पौधे के साथ था, एक बार उठा करके सनलाइट में रख दिया और एक बार उठा करके अंधेरे में रख दिया। तो जब अंधेरे में रखा तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और एयर रिस्टोर नहीं होगी और चूहा मर जाएगा, कैंडल बुझ जाएगी। मगर जब सनलाइट में रखेंगे तो फोटोसिंथेसिस होगी, एयर रिस्टोर हो जाएगी, चूहा बच जाएगा, कैंडल जलती रहेगी, समझे। तो इन्होंने कहा था कि पक्का है एनिमल्स के सांस लेने से और कैंडल के बर्न होने से एयर जो है खराब हो रही है, फाउल हो रही है। उस खराब होने वाली एयर को सनलाइट की प्रेजेंस में जब फोटोसिंथेसिस होती है तो वो ठीक हो जाती है, वो उसको सही करता रहता है, समझे। फिर इन्होंने क्या कहा था, अगर ये टर्म आ जाए ध्यान रखिएगा, एलिगेंट एक्सपेरिमेंट
ये इन्हीं में दिया हुआ है। जॉन इंगनहॉस, आया हुआ क्वेश्चन है कि किसने वर्क किया था, ध्यान रखिए, एलिगेंट एक्सपेरिमेंट। तो आंसर है जॉन इंगनहॉस। क्या किया था, एक्वेटिक पौधे को कहा था देखो सनलाइट में रखेंगे तो यहाँ पर ये बबल्स बन गए, बबल्स बन गए तो देखिए कोई गैस रिलीज हो रही है, उन्होंने कहा देखो ये एयर रिलीज कर रहा है, वो जो काम की एयर है वो ये रिलीज कर रहा है, जो चूंकि यहाँ पे खत्म हो रही थी, कैंडल के बर्न होने से जो खत्म हो रही थी और चूहे के सांस लेने से जो एयर खत्म हो रही थी, ये वो वाली एयर प्रोड्यूस कर रहा है। कब, देखिए फोटोसिंथेसिस हो रही है, और अंधेरे में रख दिया तो वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और बबल्स नहीं बनेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट था, यहाँ टर्म यूज करते हैं एलिगेंट एक्सपेरिमेंट, ध्यान रखिएगा। फिर जूलियस बॉन्सेक, इन्होंने क्या कहा था, ऐसे अगर स्टेटमेंट में आ जाए कि किन्होंने ये आपका एविडेंस दिया था कि जब पौधे ग्रो करते हैं तो उनमें ग्लूकोज पाया जाता है या स्टोर पाया, मतलब ग्लूकोज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, मगर ग्लूकोज उनमें पाया जाता है जब पौधे ग्रो करते हैं। तो बोल रहे भैया अभी बताया ग्लूकोज स्टोर कैसे होता है, स्टार्च के फॉर्म में। तो ग्लूकोज ग्लूकोज के ही फॉर्म में क्यों नहीं स्टोर कर लेते हो, तो ग्लूकोज जो है केमिकली एक्टिव होता है और ये सॉल्युबल होता है, इसलिए इसको इस फॉर्म में स्टोर नहीं करते। फिर सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर कर लो तो ये केमिकली तो इनएक्टिव होता है मगर ये सॉल्युबल होता है। स्टार्च के फॉर्म में केमिकली इनएक्टिव होगा और इनसॉल्युबल होगा, इसलिए इसको, ये आइडियल स्टोरेज मटेरियल है, इसको स्टोरेज किया जा सकता है। लेटर स्टडीज शोज दैट द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन सब्सटेंस इन द स्पेशल, बोल रहे हैं पौधे में स्पेशल बॉडीज है जिनमें कुछ ग्रीन सब्सटेंस पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रीन सब्सटेंस को जो है क्लोरोफिल बोला गया और स्पेशल बॉडीज को क्लोरोप्लास्ट बोला गया है। ठीक है।